हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं जीन सैलून से मैं आज आप लोगों को स्मूथनिंग प्लस हाइलाइट्स एक साथ एक ही दिन में किस तरीके से करते हैं ये मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको किस तरीके से किया जाता है। तो स्टे ट्यून। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि स्मूथनिंग क्यों किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि स्मूथनिंग इसलिए किया जाता है ताकि हमारे जो भी हेयर हैं, कर्ली हेयर हैं, फ्रिजी हेयर हैं, एकदम स्ट्रेट और शाइनिंग जैसे दिखें और इसमें एकदम से शाइन आ जाती है और स्ट्रेट हो जाते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेट होते हैं इससे हेयर, और हमें जो भी हेयर होते हैं मैनेज करने में आसानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मूथनिंग का प्रोसेस। सबसे पहले हम कर लेंगे हेड वॉश एंड ड्राई कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम ले लेते हैं ग्लैड की स्ट्रेटनिंग क्रीम। और ये होती है 0 नंबर की क्रीम होती है जो कि हम हेयर पे सबसे फर्स्ट में ये लगाते हैं स्ट्रेटनिंग क्रीम को। अगर आपके पास कोई क्लाइंट डैमेज हेयर लेकर के आता है तो उसका भी प्रोसेस अलग होता है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इस तरीके से 4 पार्टीशन कर लेंगे और बैक साइड से एकदम बॉटम से स्टार्ट करेंगे क्रीम को लगाना। इसी तरीके से हम चारों तरफ से क्रीम लगा लेंगे और इस तरह देख लीजिए ये क्रीम हमारी लग चुकी है अच्छे से चारों तरफ से। तो इसको हम जब तक कि इसका बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक हम इसको छोड़ देंगे। हेयर बॉन्ड का ब्रेक होना भी इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग और वीक हेयर है, उसी हिसाब से बॉन्ड ब्रेक होता है। इसे हमने बीच बीच में चेक करते रहना है। बॉन्ड ब्रेक कैसा किया जाता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपने इस तरीके से एक हेयर लेना है और इसको ऐसे स्ट्रेच करके चेक करना है। अगर ये स्ट्रेच करने के बाद वापस आ जाता है और इसके बीच में देखो हल्के से कर्ल्स जैसे कि हेयर हो गया है तो समझ जाना कि आपका बोन ब्रेक हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो समझना कि अभी और टाइम इसमें इसको देना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए हमारा बोन ब्रेक हो चुका है, कितना ही स्ट्रेच हो रहा है, इलास्टिक की तरह खींच रहा है और फिर वापस आ रहा है हेयर, इसका मतलब कि बोन ब्रेक हो चुका है। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से बोन चेक कर लेंगे। और सबसे फर्स्ट हमने जो सबसे लास्ट में लगाई होती है क्रीम, सबसे लास्ट में उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में लगाई होती है तो उसका बोन बाद में टूटता है। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से बोन चेक कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है कि हमें पता चल जाता है कि चारों तरफ से हेयर का बोन ब्रेक हो चुका है। तो देख लीजिए ये भी हमारा बोन ब्रेक सब तरफ से हो चुका है। तो इसके बाद हम कर लेंगे हेयर वॉश, और अच्छे तरीके से हम इसमें क्रीम को अच्छे से निकालते हुए वॉश करेंगे। अभी हमें शैम्पू यूज़ नहीं करना है। तो हमने कर लिया है हेयर वॉश और हम इसको ड्राई कर लेंगे अच्छे से। 100% हमने ड्राई कर लेना है। और ड्राई और करने के बाद हमने इसमें फ्लैट ब्रश से भी हमने ड्राई स्मूथनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको प्रोफेशनल्स बोलते हैं कि 2 दिन तक आपने अपने हेयर को बहुत ही ध्यान से रखना है। इन पे पसीना नहीं आना चाहिए, इनको पानी से गीला भी नहीं करना होता है और इनको कानों के पीछे भी नहीं करना होता है। ये इसलिए मना किया जाता है ताकि आपकी जो स्मूथनिंग प्रक्रिया हुई है ये ख़राब ना हो और इसमें वेव ना आए। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है स्मूथनिंग कराने के बाद, ताकि इसमें वेव ना आए। और 2 दिन तक इसको ओपन ही छोड़ने होते हैं हेयर को। स्मूथनिंग कराने में कम से कम आपका 4 से 5 घंटे तो लगते ही हैं। तो इसलिए स्मूथनिंग कराने जब भी आप जाएं तो सोच कर ही जाएं कि आपको इतना टाइम तो लगना ही लगना है, उससे पहले तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है और इसमें टाइम लगता है। बहुत ही मेहनत के साथ स्मूथनिंग किया जाता है, तो इसकी केयर करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो आप लोगों को भी इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो हमें अच्छे से 100% ब्लो ड्राई कर लेना है। फ्लैट ब्रश से भी हमें ब्लो ड्राई कर लेना है अच्छे से। उसके बाद हम 4 पार्टीशन करने के बाद हम प्रेसिंग स्टार्ट कर देंगे। और प्रेसिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी स्मूथनिंग का प्रोसेस है प्रेसिंग पे ही डिपेंड होता है। तो बहुत ही पतले पतले हेयर सेक्शन निकाल करके हमने प्रेसिंग करनी है। तो इसमें आप एक हेल्पर भी अपने साथ रख सकते हैं,
कि जो आप लोग आपको सेक्शन पे सेक्शन निकाल के देता रहे और एक जना प्रेसिंग करते रहे। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छी प्रेसिंग होगी तो उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आता है हेयर में और उतने ही हेयर में शाइन दिखाई देती है। स्मूथनिंग के प्रोसेस में आपको बहुत ही अच्छी कंपनी की प्रेसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी जो भी प्रेसिंग करोगे आप बहुत ही अच्छा उसमें प्रेसिंग हो और शाइन अच्छी आए। तो इस तरीके से हम पतले पतले सेक्शन ले करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से नीटली हम कम से कम 5 से 6 बार प्रेसिंग को करेंगे एक ही लेयर पे ताकि हमारे हेयर पे बहुत अच्छी शाइन आ जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि हम प्रेसिंग करते जा रहे हैं और कितनी ही अच्छी सी शाइन दिखाई दे रही है हेयर में। तो इसलिए हमें प्रेसिंग पे ही हमारा सारा जो स्मूथनिंग होता है डिपेंड होता है, इसकी शाइन प्रेसिंग पे ही डिपेंड होती है। तो इसलिए प्रोफेशनल्स कहते हैं कि एकदम पतले पतले लेयर पे ही प्रेसिंग होनी चाहिए ताकि अच्छा रिज़ल्ट मिले। प्रेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो प्रेसिंग में आप जल्दबाजी में प्रेसिंग करने की सोचेंगे तो रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है। तो आप प्रेसिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और बहुत पतले पतले सेक्शन लेकर के प्रेसिंग करें ताकि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आए और क्लाइंट को भी अच्छा रिज़ल्ट दिखे तो वो भी आपके पास दोबारा आए कुछ ना कुछ हेयर वर्क करवाने के लिए। तो दोस्तों मेरी आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। और स्मूथनिंग का प्रोसेस तो आप लोग सीख ही रहे होंगे और भी मैं अभी आगे आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और लाइक भी ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए प्रेसिंग करते करते ही रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, कितना ही अच्छी शाइन आ रही है हेयर में। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से प्रेसिंग करते जा रहे हैं और हमारे हेयर कितने ही शाइनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे हेयर कितने ही अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है आगे। अगर आप लोगों को हेयर वर्क, ब्यूटिशियन या मेकअप कोर्स करना है या नेल कोर्स करना है आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने आप लोगों को दे रखा है, आप लोग जल्दी से मुझे कॉल करिए और कोर्स के बारे में आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को सर्विस लेना है ब्यूटिशियन का या हेयर वर्क के लिए या नेल्स के लिए तब भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शीन सैलून टैगोर गार्डन में है और आप लोग वहां पर आ सकते हैं और सर्विस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी हो गई है प्रेसिंग कंप्लीट बस, और इसके बाद हम कर लेंगे हाइलाइट्स। तो हमने अभी न्यूट्रलाइजर क्रीम नहीं लगानी है, सबसे पहले हम हाइलाइट्स कर लेंगे। हाइलाइट करने के लिए मैंने ले लिया है स्टिक्स का ब्लॉन्डर और 20 डेवलपर ले लिया है। 20 डेवलपर से मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम स्मूथनिंग कर रहे हैं और स्मूथनिंग की हम जो क्रीम लगाते हैं थोड़ी सी हीट होती है, तो इसलिए हम 20 वॉल्यूम से ही करेंगे। 30 और 40 वॉल्यूम का हम हाइलाइट्स में यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने कर लिया है ब्लॉन्डर और डेवलपर को मिक्स कर लिया है अच्छे से, और मैंने ले लिया है स्टिक्स का अल्ट्रा लाइट्स का ब्लॉन्डर ले लिया है और मैंने स्टिक्स का 20 डेवलपर ले लिया है। तो इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है और ये हाइलाइट्स के लिए हमने बना लिया है। तो इसके बाद हम करेंगे 4 पार्टीशन, और 4 पार्टीशन करने के बाद हमने बैक साइड से पतले पतले स्टिक्स ले लेनी है। क्लाइंट से ज़रूर पूछ लेना है आपको पतली स्टिक्स चाहिए या मोटी स्टिक्स चाहिए, उनके हिसाब से ही आप स्टिक्स लें। और इस तरीके से अपने स्टिक्स निकाल करके फॉइल को पहले से ही आप फॉइल काट करके रख लें और उसको लगा करके आप जो हमने ये प्री लाइट बनाया है उसको लगा लें। और इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से मर्ज करते हुए हम लगा देंगे और इसके बाद इसको हम फॉइल को बंद कर लेंगे। और इसी तरीके से हम चारों तरफ
चारों पार्टीशन में हम अच्छे से हाइलाइट्स लगा लेंगे। हाइलाइट्स करते हुए हम फॉइल को लगाते जाएंगे। और हम अगर हाइलाइट्स कर रहे हैं तो जो हमने सबसे फर्स्ट हाईलाइट करी है उसका भी ज़रूर ध्यान रखना है। फर्स्ट को भी आपने बीच में एक बारी ज़रूर ओपन करके चेक कर लेना है, कहीं ज़्यादा तो नहीं हाइलाइट्स हो गए हैं। तो क्लाइंट्स से पूछने के बाद आप उस टाइप का ही करें। अगर क्लाइंट को ज़्यादा डार्क शेड में चाहिए तो आप हाइलाइट्स को जल्दी निकाल दीजिए। कम से कम 6 से 7 प्रीलाइट होते ही आप उसको निकाल सकते हैं। प्रीलाइट कंप्लीट होने के बाद हमने इसमें लगा लेनी है न्यूट्रलाइज़र क्रीम। जो भी हमारे हेयर बचे हुए हैं प्रीलाइटनिंग वाले, उनको छोड़ करके हम बाकियों में न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगा लेंगे। और कम से कम हम इसको न्यूट्रलाइज़र क्रीम को हमने 10 से 15 मिनट रखना है। उतने ही मिनट रखते हुए हमने फॉइल को भी उतना ही टाइम देना है। फिर उसको हमने फॉइल को और जो हमने न्यूट्रलाइज़र लगाया है उसको एक साथ हमने वॉश कर देना है। फिर उसके बाद जो भी क्लाइंट को जो उनका डिज़ायर शेड है उसकी ट्यूब लेकर के 20 वॉल्यूम के साथ हमने उसको वॉश स्टेशन में ही उसको हमने मिक्स करके वहीं पर ही लगा देना है। और जब तक आपका डिज़ायर शेड नहीं आ जाता है तब तक हमने उसको मर्ज करते रहना है। और उसके बाद हमने वॉश कर देना है, मास्क लगा देना है, शैम्पू नहीं करना है। और आपके सामने है ये रिज़ल्ट, आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा रिज़ल्ट आया है और कितनी ही अच्छी शाइन है। और हाइलाइट्स देखिए, क्योंकि मेरी क्लाइंट को ज़्यादा लाइट हेयर हाइलाइट नहीं चाहिए था तो हमने बहुत ही थोड़ा सा डार्क शेड में ही रखा है ताकि उनके हिसाब से हमने किया है ताकि उनको अच्छा लगे। और देख लीजिए आपके सामने ही है। और हमने इसमें इनको दे दिया है डीप वी कट, और कितना ही अच्छा वी कट भी आया है और कितना शाइनिंग हेयर दिख रहे हैं। तो हमने क्लाइंट को फिर इसके बाद हमने 2 दिन के बाद वॉश के लिए बुलाया है। तो तब तक के लिए जो मैंने प्रोसेस आपको बीच में बता ही चुकी हूँ, वो आपने प्रोसेस को ध्यान रखना है। बाल को वेट नहीं करना है, कान के पीछे नहीं रखना है और इसको गीला भी नहीं करना है। और आपको हेयर की आपको शाइनिंग तो दिख ही रही है। स्मूथनिंग और हाइलाइट्स हो गई है कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, टाटा बाय बाय।